तेज हो चुका है। नाराजगी के चलते बलूच लोगों ने ईद नहीं मनाई। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जगह जगह पर प्रदर्शन किए गए। दमन के खिलाफ ईद पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वहीं चगाई, नोकरी, टम्पसुराब और मस्तूंग में प्रदर्शन किए गए। शहबाज और मुनीर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कल ईद का पर्व था, बहुत बड़ा पर्व था और एक महीने के पूरे रोजों के बाद ये पर्व आया। ऐसे में बलूचिस्तान के लोगों ने ईद का ये खास पर्व नहीं मनाया, बल्कि अलग अलग जगहों पर अपनी आज़ादी की मांग को बुलंद करते नजर आए। अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए गए, अलग अलग जगहों पर नारेबाजी की गई। जमकर शहबाज और मुनीर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। नाराजगी के चलते कल ईद नहीं मनाई गई है बलूचिस्तान में। सोचिए जरा, पाकिस्तान जो कहता है कि बलूचिस्तान वाले तो हमारे भाई बहन हैं, शहबाज जो कहते हैं कि इनका ख्याल हम रखते हैं, ऐसे में वहीं पर इन लोगों ने शहबाज और मुनीर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की बजाय ईद मनाने की। बलूचिस्तानियों का जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, ऐसे में पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी के चीफ मुनीर डरे हुए, सहमे हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार ये विरोध जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये आवाज़ जो है ना दिन में शांत होती है, ना रात में शांत होती है, ना ठंड में ना गर्मी में, बस ये आवाज़ अब बुलंद होती जा रही है। ऐसे में क्या करे पाकिस्तान की सरकार, क्या करे पाकिस्तान की आर्मी, ये समझ पाना उनके लिए, खुद के लिए बड़ा मुश्किल भरा काम हो चुका है। क्योंकि एक तरफ बलूचिस्तान में आवाज़ उठ रही है अपनी आज़ादी को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ टीटीपी कसम खाकर बैठा है पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, उनके इलाकों पर कब्जा करने के लिए। और देखना ये होगा इन मसलों से कैसे पार कर पाते हैं शहबाज अपने इस पाकिस्तान को। तो किस तरीके से पाकिस्तान की सरकार बलूचों से डरी हुई है, ये अब आपको बताते हैं। बलूचिस्तान में किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं। बलूचिस्तान की रोड पर चलना अब दुश्वार हो चुका है। लगातार हमलों से डरी हुई है पाक सरकार। इसी के साथ बलूचिस्तान में रात में सफर करने पर भी बैन लगा दिया गया है। रात के समय हाईवे पर निकलने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ज्यादातर सार्वजनिक परिवहनों पर रोक लगाई गई है। ग्वादर, कच्छी, जोब, नौशकी और मुसाखेल में यात्रा पर पाबंदी लगाई गई है। अगले आदेश जारी होने तक यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। सोचेगा जरा, हालात इस वक्त जो हैं वो कैसे बने हुए हैं, कितने गंभीर ये हालात बने हुए हैं, सोच पाना भी मुश्किल है, क्योंकि ये आवाज़ लगातार बुलंद होती जा रही है। ये जो आवाज़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये लड़ाई अब केवल लड़ाई नहीं, बल्कि आज़ादी के लिए एक बड़ी जंग लड़ी जा रही है। ऐसे में कुछ नहीं कर पा रहे मुनीर और ना ही शहबाज शरीफ। किस तरीके से यहाँ पर हुंकार भरी जा रही है। दादर से तल बंदरी, बलौदा से खजदार तक की आवाज़ लगातार बुलंद हो रही है। और इसी के साथ अब ये मामला जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, वाकई में पाकिस्तान की सरकार और आर्मी दोनों ही डरे हुए हैं। विस्तार से बताएंगे जानकारी, लेकिन फिलहाल किरण रिजिजू कुछ कह रहे हैं, सीधा रुख करेंगे उनका। The opposition parties wanted 12 hours, so finally there was an agreement that the total time to be allocated for discussion on Waqf Amendment Bill would be 8 hours, extendable after taking the sense of the House. The Honorable Speaker made an announcement that 8 hours is fixed right now for Waqf Amendment Bill, and if required, we will take the sense of the House and extend the time for discussion. After that, the opposition party made a walkout, and I don't know the reason. Government is very honestly and keenly looking forward to have a proper discussion on Waqf Amendment Bill, and every member of the Parliament, those who represent different political parties, must get sufficient time and proper time to discuss and speak on the matter, on the subject. Now, if some political parties are trying to create some excuse so that they can run away from the discussion, that would be unfortunate, because the nation wants to listen the points raised by various political parties.
I'm very happy that today, after the Catholic Council, the Bharat Church Group and various other church groups of India have extended not only support but appeal everyone to support the Waqf Amendment Bill. Similarly, various other groups are also making a request. For which time has not been dedicated, and you are practically saying they walked out because you said only 1 hour of discussion on Manipur, and the Home Minister replied by midnight. Home Minister एक बार खत्म ऐसा है